नमस्कार दर्शक मित्रों, स्वागत है आपका अनकही अनसुनी वाल्मीकि रामायण में। आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम आपको ऐसी कुछ बातें बताते हैं। रामायण वैसे तो आपने कहीं सुनी होगी, कहीं पढ़ी होगी, पर ऐसी कुछ बातें जो आपको शायद पता नहीं है, इसलिए पता नहीं है कि आप तक वो बात पहुंची नहीं है। हाँ, हालांकि वाल्मीकि जी ने उनके पुस्तक में ये सारी बातें लिखी हुई है और ऐसी कुछ अनकही अनसुनी बातें हम आपको बताते हैं। और यही सारी अनकही अनसुनी बातें बताने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ उपस्थित है गुजरात के मशहूर ज्योतिषी और धर्म के ज्ञाता ज्योतिषी चेतन पटेल यहाँ पर उपस्थित है। चेतन जी, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। जय श्री राम। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि भगवान श्री राम, लक्ष्मण और देवी सीता सहित सारे लोग चित्रकूट पहुंचे और वहां पर ही वो ठहरे थे। तभी वाल्मीकि जी ने उनको कहा कि आप जितना चाहे यहां रह सकते हैं, पर उनके पीछे पीछे कोई आ रहा था और पीछा करते हुए चित्रकूट तक पहुंचा था। तो अब हमें जानना है कि वो कौन था। चेतन जी, आप हमें बताइए कि वो कौन था जो भगवान श्री राम, देवी सीता और लक्ष्मण के पीछे पीछे चित्रकूट तक आ पहुंचे थे। वो कौन था? भगवान श्री राम जब से अपने सारथी सुमंत और राजा गुरु को छोड़कर गंगा नदी को पार करके वन में चले गए थे, तभी से राजा गुरु ने उनके पीछे पूरी तलाश करने के लिए अपने गुप्तचर लगा दिए थे। जब भगवान श्री राम ने चित्रकूट पहुंचकर एक बढ़िया सी जगह पर अपनी कुटिया स्थापित की और वहां वह रहने लगे, तभी वह पूरे समाचार लेकर राजा गुरु के गुप्तचर उनके और सुमन जी के पास लौट चले थे। यह गुप्तचर पूरे समाचार, पूरा विवरण भगवान श्री राम की वन यात्रा का लेकर आए थे और उन्होंने राजा गुरु और सुमन जी को पूरी बात कह सुनाई थी। फिर जब सुमन जी को यह निश्चय हो गया कि अभी भगवान श्री राम ने चित्रकूट में कुटिया बनाकर रहने का निश्चय कर लिया है, तभी वो राजा गुरु से अयोध्या जाने के लिए आज्ञा लेकर निकल पड़े थे। अपने रथ से अयोध्या की ओर वे चल पड़े थे। लगातार चलने के बाद दूसरे दिन सायंकाल वे अयोध्या पहुंचे थे। सुमन जी ने वहां पहुंचकर जब देखा कि अयोध्या नगरी पूरी सुनसान हो गई है, जैसे अयोध्या नगरी मानव विहोणी हो गई हो। एक छोटा सा भी दिया दीपक कहीं किसी के घर में दिखाई नहीं दे रहा था। किसी मनुष्य की आवाजाही के भी कोई चिन्ह नहीं दिखाई दे रहे थे और कोई अक्सर रहने वाला कोलाहल भी नहीं सुनाई दे रहा था। तभी सुमन जी को देखकर कुछ निराश हुए अयोध्यावासी अपने घरों के बाहर जो बैठे थे, वह उनके रथ के पीछे दौड़ने लगे और कहने लगे कि आप तो रघुनाथ जी को लेकर गए थे, तो उनको छोड़कर क्यों वापिस आ गए? तभी सुमन जी ने सभी नगरवासियों को बताया था कि श्री रघुनाथ जी ने ही अब मुझे घर लौट आने की आज्ञा दे दी थी। यह बात सुनकर सभी अयोध्यावासी बड़े ही दुखी हो गए थे और बड़े ही जोरों जोरों से विलाप करने लगे थे। सुमन जी अपने रथ से राजा दशरथ के महल के बाहर पहुंच चुके थे। रथ को रोककर उतरकर राजमहल में प्रवेश कर अंदर जा रहे थे, तभी अट्टारिकाओं पर बैठी कुछ नारियां सुमन जी से कह रही थी
कि तुम अकेले क्यों लौट आए, श्री राम को अपने साथ क्यों नहीं लाए, और जोर जोर से विलाप करने लगी थी। राजा दशरथ की वे स्त्रियां कहती थी कि श्री राम के बिना तुम्हें वापिस नहीं आना चाहिए, तुम्हें उनको लेकर ही आना चाहिए। सभी स्त्रियों की वह बातें सुनते सुनते सुमंत जी महाराज दशरथ के कक्ष में चले जाते हैं। राजा दशरथ के कक्ष में रानी कौशल्या और सुमित्रा अपने पुत्र का शोक मना रही थी, और मलिन और दीन अवस्था में महाराज दशरथ भी दुखी दिखाई दे रहे थे। तभी उन्होंने सुमन जी से पूरी बात जानी थी और पूछा था कि अभी श्री राम कैसे हैं और कहाँ निवास कर रहे हैं। तभी सुमन जी ने उस गुप्तचरों द्वारा पूरी जो बातें जानने में आई थी वह पूरी कह सुनाई थी। चेतन जी, आपने चित्रकूट की तो बात बताई कि कौन पीछा कर रहा था, पर सवाल ये है कि जब भगवान श्री राम वनवास में है, वहाँ पे पिता दशरथ की हालत बहुत दयनीय है, तो फिर ये दशरथ जी कैसे अपने आप को संभाल पाए, और जो सामंत जी थे उन्होंने आकर दशरथ जी को भगवान श्री राम का ऐसा कौन सा संदेश दिया जिसको सुन के उनको शांति मिली। रानी कौशल्या उनसे कहती थी कि देव, आप जिसके भय से सुमन जी से यूं खुलकर श्री राम के समाचार नहीं पूछ रहे हैं, वह कैकेयी यहाँ उपस्थित नहीं है, अतः आप निर्भय होकर सुमन जी से सब कुछ पूछिए। तभी राजा दशरथ बड़े दुखी होकर सुमन जी से कहते हैं, राम वहां कैसे निवास करते हैं, राम वहां क्या खाएंगे, और राजसी सैया पर रहने वाली सीता जी वहां कैसे सोएगी। और साथ ही कहने लगे कि लक्ष्मण और सीता और श्री राम ने मेरे लिए क्या संदेश दिया है। तो सुमंत ने राजा दशरथ से कहा कि राम जी ने आपको और अपनी माताओं के चरणों में अपना प्रणाम कहने को कहा है, और साथ ही यह वचन दिया है कि वह निरंतर धर्म का पालन करते हुए अपने 14 वर्ष में वन में रहकर आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। परंतु उस समय लक्ष्मण जी थोड़े कुपित दिखाई दे रहे थे, और वे कहते थे कि महाराज ने श्री राम के साथ अन्याय किया है, इसीलिए अब मुझे उनमें वह पिता वाला भाव नहीं दिखाई दे रहा। अब मैं तो श्री राम को ही मेरे पिता, भाई, बंधु, स्वामी, बंधव सभी कुछ मानता हूं, ऐसा लक्ष्मण जी कह रहे थे। राजकुमारी सीता ने तो अपने जीवन में कभी भी ऐसा कोई भी संकट नहीं देखा था, इसीलिए बस वे तो श्री राम के साथ रहकर अपने दिन काट रही थी। उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं कहा है, और मैं भी राजा गुरु के यहाँ उसी आशा से ठहरा रहा था कि शायद श्री राम मुझे बुला ले और मैं उनके साथ ही चला जाऊं। परंतु निराश होकर मैं यहाँ वापिस आ गया हूं। तभी राजा दशरथ दीन अवस्था में दुखी होकर सुमन जी से कहते हैं कि सुमंत, मैंने मोहवश एक स्त्री की इच्छा पूर्ण करने के लिए एक अनर्थमय कार्य कर डाला है।
तुम मुझे शीघ्र ही श्री राम के पास पहुंचा दो। यदि मैंने जीवन में तुम्हारा कुछ भी उपकार किया है तो तुम मुझे अभी ही उनके पास ले जाओ। जब श्री राम के मैं दर्शन कर लूंगा तो ही मैं जीवित रह सकूंगा। यह बातें सुनकर वहां खड़ी हुई महारानी कौशल्या और सुमित्रा भी यह कहती है, हमें भी आप श्री राम, लक्ष्मण और सीता के पास ले चलिए, अन्यथा हम भी जीवित नहीं रह सकती। कौशल्या जी की यह बात सुनकर उनसे हाथ जोड़कर सुमन जी कह रहे थे, महारानी आप यह शोक मोह दुख जनित व्याकुलता छोड़िए। श्री रामचंद्र जी इस समय सारा संताप भूलकर वन में निवास कर रहे हैं। लक्ष्मण जी भी श्री राम की सेवा करते हुए अपना परलोक मना रहे हैं और सीता जी का मन भी श्री राम में ही लगा हुआ है। इसीलिए वे भी निर्जन वन में रहकर भी अभय और प्रसन्न रहती है। अतः आप श्री राम, लक्ष्मण अथवा सीता के लिए शोक ना करें। श्री रामचंद्र जी का यह पावन चरित्र संसार में सदा के लिए स्थिर रहेगा। आप सभी उनके लिए शोक ना करें। ऐसा कह के सुमंत जी ने कौशल्या जी को, सुमित्रा जी को और महाराज दशरथ को आश्वासन दिया था। और इसी तरह भगवान श्री राम के वन गमन की ये छठी रात बीत गई थी। राजा दशरथ अपने शयन कक्ष में 2 घड़ी सो रहे थे और एकाएक फिर वह जाग उठे थे। उन्हें अपने एक पुरातन पाप कर्म का याद आना हो गया था और स्मरण आ गया था। तब राजा दशरथ ने महारानी कौशल्या को अपने पास बुलाकर उनसे कहा था कि मनुष्य शुभ या अशुभ जो भी कर्म करता है, अपने उसी कर्म के फल स्वरूप जीवन में सुख या दुख को प्राप्त करता है। कौशल्य, जब मैं राजकुमार था तब एक अच्छे धनुर्धर के रूप में मेरी ख्याति बहुत फैली हुई थी। सब लोग यही कहते थे कि राजकुमार दशरथ शब्द भेदी बाण चलाने में माहिर है। तब अपनी उस ख्याति में पड़कर मैंने एक पाप कर्म कर डाला था। देवी, मेरे उस कुकर्म का फल मुझे आज महादुख के रूप में अभी प्राप्त हुआ है। राजा दशरथ ने अपने उस पाप के बारे में कौशल्या जी को बताते हुए यह कहा था, तब तुम्हारा विवाह नहीं हुआ था और मैं युवराज था। उस समय एक रात वर्षा ऋतु में सुहावने समय में मैं अपने धनुष बाण को लेकर अपने घोड़े पे सवार होकर शिकार खेलने सरयू नदी के तट पर पहुंच गया था। मैंने सोचा था कि रात के समय जब कोई भैंसा, हाथी अथवा सिंह या कोई जंगली पशु पानी पीने सरयू के तट पर आएगा तो मैं उसका शिकार करूंगा। उस समय वहां सब और अंधकार था। मुझे अकस्मात पानी में घड़ा भरने की आवाज सुनाई दी और किंतु वह आवाज ऐसी थी कि कोई पशु या प्राणी जल पी रहा है। जी। तब मैंने अपने तीर को निकाला था और उस शब्द को लक्ष्य करके बाण चला दिया था।
बाण ज्यों ही मैंने छोड़ा त्यों ही पानी में गिरते हुए किसी वनवासी का हाहाकार मुझे स्पष्ट सुनाई दिया था। उसके बाद ऐसी मानव वाणी सुनाई दी कि मुझ तपस्वी पर शस्त्र प्रहार क्यों किया जा रहा है। मैं तो नदी के तट पर पानी लेने के लिए आया था। मुझ जैसे निरपराध मनुष्य का वध क्यों किया जा रहा है। मुझे अपने इस जीवन के नष्ट होने की उतनी चिंता नहीं है, किंतु मेरे मारे जाने के बाद मेरे अंधे माता पिता को जो कष्ट होगा उसी की पीड़ा मुझे आज हो रही है। मेरे ना रहने पर वे किस प्रकार जीवन व्यतीत करेंगे। राजा दशरथ यह मानव वाणी को सुनते हुए उसके पास पहुंच गए थे। राजा दशरथ ने उसके करुणा भरे वचन सुनकर बहुत दुख प्राप्त किया था। कौशल्या जी को भी बताया कि उस वक्त मैं बहुत दुखी हो गया था। कहाँ मैं धर्म की अभिलाषा रखने वाला था और कहाँ मैं ये अधर्म का कार्य कर बैठा। जब मैंने सरयू के उस स्थान पर जाकर देखा तब एक तपस्वी घायल होकर पड़ा था। तपस्वी ने उस समय मेरे सामने देखा कि जैसे वो मुझे अपनी दृष्टि से जलाकर भस्म कर देगा। तपस्वी मुझसे कठोर वाणी में कहने लगा, तुम्हारा मैंने कौन सा अपराध किया था जिससे तुमने मुझे यह बाण मारा है। अपने अंधे माता पिता के लिए मैं पानी भरने की इच्छा से यहाँ आया था। वो प्यास से पीड़ित होकर मेरी प्रतीक्षा करते होंगे, पर उन्हें यह नहीं मालूम होगा कि मैं मृत्यु शैया पर पड़ा हूँ। अतः तुम ही जाकर यह समाचार मेरे माता पिता को सुना दो। यदि तुम शहर जाकर यह नहीं करोगे तो तुम्हें वे अपने क्रोध से भस्म कर डालेंगे। तपस्वी कहता है कि यह पंगडंडी मेरे माता पिता के आश्रम तक जाती है, परंतु तुम वहां जाओ उसके पहले मेरे शरीर से ये बाण निकाल दो। राजा दशरथ सुमित्रा और कौशल्या को कहते हैं, मुझे उस 2 घड़ी में इतना दुख हुआ, मुझे यह भी लगा था यदि मैं उसका यह बाण निकाल दूंगा तो इसके प्राण पंखे तुरंत ही उड़ जाएंगे। यदि बाण नहीं निकालता तो उसकी पीड़ा भी मैं नहीं देख सकता था। तपस्वी ने फिर से कहा, राजन, मुझे बड़ा ही कष्ट हो रहा है। मुझसे ब्रह्म हत्या हो गई है। इस चिंता को अपने हृदय से निकाल दो। राजन, मैं वैश्य पिता द्वारा शूद्र माता की गर्भ से जन्मा हुआ हूँ। मुझ पर कृपा करके मेरा ये बाण निकाल दो। तब उस अवस्था में मैंने उनके शरीर से बाण निकाल दिया था। तब उस तपस्वी ने मेरी ओर देखते हुए अपने प्राण त्याग दिए थे। राजा दशरथ ने कौशल्या को बताया था कि तभी मैं उसके माता पिता के पास चला गया था। उसके माता पिता ने मानव के आने के संकेत सुने। तब वे कहने लगे थे, पुत्र, तुम इतनी देर से क्यों आए हो? तभी मैंने कोई उत्तर नहीं दिया। तभी वे कहने लगे कि तुम कुछ बता क्यों नहीं रहे हो? तभी मैंने अपने हृदय में शक्ति भरकर दीन वाणी में उनसे कहा था कि मैं आपका पुत्र नहीं हूं। मैं अयोध्या का राजकुमार
दशरथ और मुझसे गलती से आपके पुत्र की हत्या हो गई है। मेरे मुख से यह वचन सुनकर उसके बूढ़े पिता ने यह कहा था कि यदि तुम ये अपना पाप कर्म अपने मुख से नहीं बताते तो तुम्हारे सिर के 100 टुकड़े हो जाते। फिर विलाप करते हुए उन्होंने मुझसे यह कहा था कि ऐसा कौन सा अपराध मेरे पुत्र ने किया था कि जो तुमने उसकी हत्या कर। कौशल्य, मैंने जब उनके मुख से यह सब बातें सुनी तब दुख से इतना व्याकुल हो गया था किंतु कुछ भी नहीं कह पाया। तब उसके बूढ़े माता पिता ने मुझसे यह कहा था कि अब तुम हमें हमारे मृत पुत्र के पास ले चलो। तब मैं उनको उनके पुत्र के पास ले गया था और तभी उन्होंने अपने पुत्र के पास पहुंचकर उनके पुत्र को कहा था कि तुमने बड़े ही प्रेम से जीवन भर हमारी सेवा की है, उससे उत्तम फल प्राप्त कर कर तुम स्वर्ग जाओ। ऐसा कहकर उसका अंतिम संस्कार किया था। तभी वह देवपुत्र इंद्र के दूतों के साथ स्वर्ग चला जा रहा था और तभी उसने अपने माता पिता से बात की थी और कहा था कि आप भी जितना हो सके उतना जल्दी मेरे साथ चले आइए। उसके स्वर्ग जाने के बाद उस बूढ़े माता पिता ने मुझसे कहा था कि अभी मैं तुम्हें एक भयंकर श्राप देने वाला हूं। जिस प्रकार आज हम इस पुत्र वियोग से व्याकुल हो रहे हैं, इसी प्रकार तुम भी अपने पुत्र वियोग से मौत के गाल में जाओगे। ऐसा कहते हुए उन बूढ़े माता पिता ने अपने आप को उस जलती हुई चिता में समर्पित कर दिया था। आज मुझे कौशल्य ये लग रहा है मेरा वह पाप आज अपना फल लेने आ गया है। तो दोस्तों, महाराज दशरथ को चेतन जी ने जैसे बताया कि अपने पाप कर्म भी इसी समय याद आते हैं और वो अपने आप को संभालने की कोशिश करते हैं। और हमने सुना है कि महाराज दशरथ का देहांत भी हुआ था और यही कुछ सारी बातें अगले एपिसोड में हम चेतन जी से पूछेंगे कि आखिर आगे महाराज दशरथ का क्या हुआ था। पर इस बार बस इतना ही। और चेतन जी, आप हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री राम। तो दोस्तों, अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि महाराज दशरथ की हालत क्या हुई थी और उनका देहांत कैसे हुआ। सारी बातें जानेंगे अनकही अनसुनी वाल्मीकि रामायण में। नमस्कार। राम जय सीता राम, राम राम जय सीता।